बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए। खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा या मुस्तफ़ा अपने 15 बरस मुकम्मल करने जा रहा है। 1500वां जश्न ईद मिलादुन नबी है, आलमी सतह पे मनाया जा रहा है। दुनिया भर के मुसलमानों के चेहरों पर मसरत है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे ज़ाहिरी पर्दा फरमाए 1500 साल हो गए, 15 सदियाँ बीत गई। और मरहबा या मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक एक सीज़न रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और खिराज के नाम करता है। आपकी एक सदी और हमारा एक सीज़न, हमारे 14 सीज़न और 1400 साल, और हमारा 15वां सीज़न, और हम 1500 साल के नाम कर रहे हैं, नज़र कर रहे हैं, खिराज पेश कर रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं उस करीम आका की बारगाह में कि जो मोहसिन इंसानियत है, जिसका नाम लेकर हम उजले हो जाते हैं, तैयब हो जाते हैं, पाक हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, मरहबा या मुस्तफ़ा अपने 15वें बरस में किसी ऑडिशन वाले मुकाबले की तरफ नहीं, किसी सिलेक्शन वाले मुकाबले की तरफ नहीं, बल्कि एक रिवॉर्डेड कंपटीशन की तरफ बढ़ा है। एक खुसूसियत यह है कि हमने एक एजाज़ी मुकाबला करवाया उन नौजवानाने मिल्लत के माबैन कि जिन्होंने गुज़िश्ता 14 सीजन्स में फ़तह का सहरा अपने सरों पर सजाया था और आज एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए। एजाज़ी तौर पर जजेस ने उनको नंबर दिए और एलेक्ट होके, सेलेक्ट होके ये क्वार्टर फाइनल राउंड तक पहुँच गए। अब हमने, चूँकि आप जानते हैं गुज़िश्ता 2 रोज़ से आपने देखा कि हमने 2-2 का ग्रुप बना लिया और इनको आमने सामने खड़ा करके सुना। जब हमने देखा कि इनमें जो कदरे बेहतर परफॉर्म कर सका, फ़ैसला इस बुनियाद पे नहीं होगा कि कौन कितना टैलेंटेड है, बल्कि फ़ैसला इस बुनियाद पे हो रहा है कि किसने क्या टैलेंट परफॉर्म किया। यानी कि बेहतरीन परफॉर्मेंस जो देने में कामयाब हुए वो अपने से बेहतर बासलाहियत सनाखानों को पीछे छोड़ने में भी कामयाब हो गए। मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ इन अशार पे कि सलाम उस पर मदीने जो नए दिन रात ले आया, सलाम उस पर मदीने जो नए दिन रात ले आया, सलाम उस पर जो मक्का भी मदीने साथ ले आया, सलाम उस पर जो रखकर हाथ पर अर्ज़ो समा दे दे, सलाम उस पर कि जो देने पे आए तो खुदा दे दे, सलाम उस पर कि जो देने पे आए तो खुदा दे दे। अपने मुअज़्ज़ज़ जजेस से आपका तारुफ़ करवाते हैं। आज हमारे मेहमान बतौर ख़ास तशरीफ़ लाएँ हमें ज्वाइन किया है हमारे 3rd क्वार्टर फाइनल राउंड में आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान रसूल, इंतहाई मुअद्दब, इल्तिजा हुज़ूर की बारगाह में पेश होते हैं। जैसी भी ख़राबियाँ और खुराफात पिछले अदफ़ार में हमारी नात ख़्वानी के करीब आती रही, मगर आपने अदब का दामन नहीं छोड़ा, आपने अपने उस्ताद की लेगेसी को नहीं छोड़ा और दुनिया भर में उनकी आवाज़ बने। अलहाज सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब, अलहाज सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब के आप भी शागिर्द हैं और दुनिया भर में माशाअल्लाह अपने उस्ताद का नाम भी आपने रोशन किया। तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं शाह साहब? ठीक हैं, करीम का बड़ा करम। बहुत शुक्रिया आप आज तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब आपको। जैसा कि अभी आपने कहा कि 1500वां जश्न विलादत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आज हमें भी 15 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला इनेकाद करते हुए। तो मैं पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी खुशबख्ती है कि सीज़न 1 से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न 15 तक मैं साथ हूँ। सही बात है, सीज़न 1 के तो आप कैप्टन थे और फिर दुनिया भर पे माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से मज़ीद वैसे ही अल्लाह ने आपको चांद लगाया और इसकी वजह से 4 चांद लगे और दुनिया भर में आपकी आवाज़ पहुँची, लोगों ने सुना उस्ताद सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब की तरबियत क्या होती है, मुँह बोलता सबूत। और जब उस्ताद सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब की बात हुई है, मैं पिछले प्रोग्राम्स में और एपिसोड्स में कहता रहा हूँ, दुनिया नात में कहीं कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, नामुकम्मल है जब तक शाह साहब की तर्ज़ें ना पड़ी जाएँ, उनकी धुनें, उनका इंतखाब कलाम आज मुकाबलों की जीनत है। और उनके शहज़ादे, उनके जानशीन भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। जनाब सैयद सलमान कौनैन शाह साहब पहले रोज़ से हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा शाह जी, तीसरा क्वार्टर फाइनल राउंड है इंशाअल्लाह आपके साथ, अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हर साल की तरह इस साल भी बहुत से चुनीदा सनाखान मुस्तफ़ा यहाँ तशरीफ़ फरमा है और इस अज़ीम मुकाबले का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत मुबारकबाद आप लोगों को पेश करता हूँ। ज़बरदस्त।
दरमियान में शहज़ादा बैठा हुआ है और वो जो रूहानी बेटे हैं वो भी बैठे हुए हैं। ज़बीब शाह साहब की हमने बात की थी, इरशाद अंजुम साहब जो अज़ ख़ुद भी उस्ताद मज़लूल गौनी शाह साहब के शागिर्द हैं। जी इरशाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज? तीसरा क्वार्टर फाइनल राउंड है। मेरे लिए बड़ी ऑनर कि मेरा उस्ताद कराना भी और मेरे उस्ताद भाई भी मेरे साथ हैं। जी माशाल्लाह, वन ऑफ द ग्रेट ऑनर फॉर मी। सरताज बैठे वर्ग तीनों नशिस्तों पर माशाल्लाह मुकाबला, ये सही हक़ है मुकाबले के फ़राइज़ मनसबी का जिस खानवादे के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे। और माशाल्लाह एक और आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, द मोस्ट सीनियर नात रिसाइटर ऑफ पाकिस्तान, मुनफरिद निराला अंदाज़ रखते हैं जनाब अफजल नौशाई साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अफजल भाई, थर्ड क्वार्टर फाइनल राउंड है और आप वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं जैसे पहले एपिसोड में मुस्कुरा रहे थे। जश्न है ना? जाहिर है ये मौका ही मुस्कुराने का है। जाहिर है कि आज 15 साल गुजरने के बाद जितना टैलेंट हंट किया हमारी ARYQ TV की टीम ने, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको मुबारकबाद देने के लिए, उसको एजाज़ देने के लिए आज की नशिस्त में हम आपके सामने हैं। माशाअल्लाह। क्या बात। मैं एक बार फिर अप्रिशिएट करता हूँ अल्हाज मोहम्मद आमिर फयाजी साहब को। गली गली, करिया करिया, बस्ती बस्ती फिर कर उन्होंने ये टैलेंट निकाला, ये नगीने निकाले, इन्हें मज़ीद तराशा और आज ये इतने ग्रूम हो चुके हैं कि अपने जजेस को मुतासिर कर देते हैं। अनएक्सपेक्टेड, ज़ाहिर खिलाफ तवक्को ये आपको परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो पहला हमारा सेगमेंट है नवाए हसन, और नवाए हसन का आगाज़ होता है। 2 ग्रुप्स आज तश्कील दिए गए हैं। थर्ड क्वार्टर फाइनल राउंड है। आज इनमें से एक ग्रुप सेमीफाइनल की तरफ इंशाल्लाह सफ़र करेगा। हाफिज़ वक्कास आसिफ हैं, आफाक अहमद हैं मेरे लेफ़्ट हैंड पे, और मेरे राइट हैंड पे अहमद सादिक हैं और नदीम अब्बास हैं। आप चारों को मैं एक बार फिर वेलकम करता हूँ और कमर कस लीजिए कि ये जो हौसले हैं ये उड़ान के लिए बड़े ज़रूरी हैं। मैं आगाज़ कर रहा हूँ नवाए हसन की पहली परफॉर्मेंस का और देखते हैं कि हाफिज़ वक्कास अहमद, हाफिज़ वक्कास आसिफ या आफाक अहमद, आप में से कौन आ रहा है? आफाक आ रहे हैं। आफाक अहमद आ रहे हैं सोलो परफॉर्मेंस के लिए। नाते रसूल मकबूल पेश करेंगे, समात कीजिए। जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं, तू लाजवाब है तेरा, कोई जवाब नहीं, तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं, तेरी नजर ने मुझे क्या से क्या बना डाला, तेरी नजर ने मुझे क्या से क्या बना डाला, तेरी इनायतें इतनी हैं कि हिसाब नहीं, तू
लाजवाब है तेरा कोई जवाब नहीं। माशाअल्लाह जनाब आफाक अहमद बारगाह रिसालत में हदीया अक़ीदत पेश कर रहे थे और बहुत अच्छी भरपूर कोशिश इन्होंने की। मेहमान की तरफ जो आज हमारे ख़ास मेहमान हैं सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब, सबसे पहले आप कैसा पढ़ा नौजवान? सलमान भाई, बात यह है कि बेशक ये माशाअल्लाह पिछले 14 सीजन्स के चुनिंदा लोग हैं, सही, लेकिन मरहबा या मुस्तफ़ा चूँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबला है, इसमें कोई शक नहीं। तो बेशक आप चुनिंदा हैं, लेकिन प्रेशर तो आप ले जाते हैं यहाँ। सही बात है। अच्छा, अटेम्प्ट बहुत अच्छी है, आवाज़ बहुत अच्छी माशाअल्लाह, सही मर्दाना वजाहत है आवाज़ में, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा प्रेशर लिया, अंतरे में आवाज़ भी थोड़ी सी मुतासिर हुई। बिल्कुल सही। ओवरऑल अच्छा पढ़ा। अच्छा शाह जी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उससे भी इख्तलाफ मुमकिन है कि इंसान बसा औक़ात कुछ चीज़ें ज़्यादा करने की शक्ल में गलती भी कर जाता है। अगर वो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ भी कर ले तो हुस्न बरकरार रहता है और उसकी बचत भी हो जाती है। असल में बात आपने बिल्कुल ठीक की, लेकिन चूंकि यहाँ सभी एक से बढ़कर एक पढ़ने वाले हैं, जाहिर है, तो ये मुतासिर करने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेंगे। हाँ। तो मैं आपके इशारे को समझ रहा हूँ, एक जगह ये रिपीटेशन जो जगह अदा करते हुए थोड़े से रह गए थे। बहरहाल ओवरऑल ठीक था माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। सैयद सलमान कौनैन शाह साहब, मैं एक्चुअली आपकी वाली एक बात है कि एक चीज़ जो अच्छी हो जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बार बार अच्छी होगी, तो हर अटैम्प्ट में ज़ाहिर है उसका कहीं ना कहीं इंसान हो जाता है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत मज़े में पढ़ने वाले हैं और आपने पहले ही मेंशन कर दिया। नहीं, नतीजा नहीं है, ओपिनियन है। उस चीज़ को मेंशन किया। जी जी। तो एमन में इन्होंने वापसी की है, वहाँ वो खुद इटसेल्फ वो वापसी जो है वही बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल सही। उसमें इतनी वो गले का वो इम्पैक्ट दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं भी होती कहीं। ऐसा ही, बिल्कुल सही। क्या बात, सुभान, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े, ये मुश्किल है। बिल्कुल सही। इस तरह करके वापस आ जाना तो वो आसानी से आप आ गए, लेकिन अगर उसकी मीन या उसके बकायदा ठैयों पे होते हुए वापस आएंगे तो उसका हुस्न ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, हुस्न ज़्यादा, बिल्कुल ब्यूटी इसी से। बिल्कुल सही। इरशाद अंजुम साहब जी। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश है। देखें ये इस स्टेज पे पहुंचना और यहाँ पे आके परफॉर्म करना, क्योंकि ऑलरेडी एक जो 14 सीज़न गुजर चुके हैं और ये लोग वहीं से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये तो एक खराज तहसीन है और सेलिब्रेशन है। तो इसको उस कंटेक्ट में लेना आप डेफिनेटली प्रेशर अपनी जगह पे है, लेकिन जो आप इसको उस एंगल से लेंगे तो फिर आपको पढ़ना आसान होगा। और जिन असातिज़ा को आप फॉलो करते हैं जो बैठे हुए हैं, इनका भी अब तक रियाज जारी है, ऐसा ही है ना ज़रा, अगर मैं गलत नहीं कर रहा, रोज़ाना माइक अगर आपके पास है तब भी रियाज चल ही रहा है, तो इसलिए रियाज को नहीं छोड़ना चाहिए, फिर वो इंसान को जो है, और रियाज जो है वो मुकाबले में नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, वो पक्के से कच्चे रास्ते पर ले आता है, वो पक्के पे गाड़ी जा रही है तो कच्चे में उतर जाता। अफजल नौशाई साहब माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, आफाक अहमद, बहुत खूबसूरत आवाज़, बड़े भरपूर अंदाज में इन्होंने पढ़ा, इंतखाब कलाम बड़ा खूबसूरत है। और जहाँ हमारे जजेस ने थोड़ा इशारा किया अंतरे में थोड़ी सी आवाज़ के चौक होने का, लेकिन उसके बाद न सिर्फ इन्होंने कम बैक किया, कवर किया, बल्कि ज़्यादा पुख्ता अंदाज के साथ इसने पढ़ा। बिल्कुल। उसके बाद और फिर शानदार तरीके से उसको एंड किया। बिल्कुल सही। भरपूर तौर पर इन्होंने कोशिश की कि वो असर को ज़ायल कर दिया जाए, और कम से कम मेरी दानिश में वो असर ज़ायल हुआ। बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। चारों की तायद तकरीबन बराबर है उस मामले में कि जहाँ एक सुनने वाला, एक सामे, एक नाज़िर महसूस करता है, और मैं उन्हीं की तर्जुमानी कर रहा हूँ। तशरीफ़ रखिए। मैं अगले ग्रुप से कौन तशरीफ़ ला रहे हैं? अहमद सादिक, आप तशरीफ़ लाएंगे? आइए, अहमद सादिक इंशाल्लाह अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, समात कीजिए। हल्के में रसूल
चांद की तनवीर सितारों में चने हल्के में रसूलों के कह दे मेरे ईसा से मदीने में ये कोई कह दे मेरे ईसा से मदीने में ये कोई अब जान पे बीमार महबत की बनी है अब जान पे बीमार महबत की बनी हल्के में रसूलों के। माशाअल्लाह अहमद सादिक, बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा कलाम। और बात वही है कि जो पिछले राउंड्स में सैयद सलमान कौनन शाह साहब दोहरा रहे थे कि मौसीकी उस हद तक ज़रूरत है कि जिस हद तक उसका पाक और तैयब इस्तेमाल हो रहा है नात में, हुजूर के ज़िक्र में। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक इस राग की बात की जाए तो ये तो इस खानवादे के जो शाहकार बैठे हैं, ऐसा लगता है नात ख्वानी की दुनिया में ये इन्हीं का है, इन्हीं के घर का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं से धुनें हमें मिली हैं। सैयद सलमान कौनन शाह साहब जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले और बहुत ही शानदार पढ़ा माशाल्लाह। और ये तर्ज सबसे पहले मुझे अता हुई मेरे वालिद गिरामी की तरफ से। सही। और कराची में गवर्नमेंट कॉलेज में मुकाबला हुआ और मैंने उसको विन किया। 2 दिनों में मुझे तैयार कराई गई। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। 1-2 अल्फाज को तोड़ा और एक जगह ज़बरदस्ती की आपने सुर के साथ। तो बहरहाल बहुत आला पड़ा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है जनाब अफजल नौशाही साहब। जी अहमद सादिक साहब, इनका वोकल बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये बड़े भरपूर अंदाज में पढ़ने वाले, पुख्ता अंदाज में पढ़ने वाले सना खान हैं। और देखें ये पिछले हमारे सारे सीज़न में इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। बिल्कुल सर। और अंतरे में कह दे मेरे ईसा, इस पे जो इनका वक्फ था वो इतना खूबसूरत नहीं था, लेकिन जैसे ही रिपीट किया इन्होंने फिर उसको खूबसूरत बना दिया। ओवरऑल इम्पैक्ट इनका बहुत खूबसूरत है। इरशाद अंजुम साहब माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा और बहुत खूब पढ़ने वाले हैं। अल्लाह पाक इनको मज़ीद बरकतें और रिफ़तें अता फरमाए। देखिए नात का हुस्न क्या है, अदब क्या है कि उसका जो मेयार है अल्फाज की अदायगी का वो पूरा हक अदा हो। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। और यहाँ पे क्योंकि स्टेज पे थोड़ी सी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ने में बहुत कमाल है माशाल्लाह, विन कर चुके हैं ऑलरेडी। और ये तो वैसे भी सेलिब्रेशन है, बिल्कुल एंजॉय करें इसको। और माशाल्लाह बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी और हतमी राय सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब। नहीं, हतमी तो नहीं है,
मुशावरत वाली मुश्तरक राय। अहमद सादिक ने बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं चाहूँगा कि अंतरा ज़रा एक दफ़ा ये दोबारा दोहराएंगे। जी पहला दोहराइए। मिसरा जो जी। कह दे मेरे बेटा स्केल वही रखो ना जिस पे आप पढ़। खेल वही रखो बेटा। हाँ खेल वही- कह दे मेरे ईसा। अब बेटा ये कह दे मेरे ईसा से, ये मेरे जो है ना ये के नीचे दो नुक्ते नहीं है, मीम के नीचे जेर है। कह दे मेरे ईसा, जल्दी अदा कर रहे हैं, कहिए। कह दे मेरे ईसा। ये बात वाह वाह क्या बात ठीक है। क्या बात माशाल्लाह। तलफ़ुज़ का बहुत गौर किया करें कि कहाँ ज़ेर है, कहाँ ये के नीचे नुक्ते हैं नहीं हैं। ठीक है शाह साहब अब आप तशरीफ़ लाई हैं तो माइक रखा हुआ है, ज़रा एक अंतरा इसका सुनाई दें। ये हमने इल्हाम की रिमझिम आपसे सुना था अपने लड़कपन और आपके भी लड़कपन में, उम्र का उक़दा भी खुले क्योंकि जवान ही आप। माइक लीजिए ज़रा जी। आपने इल्हाम की रिमझिम का जिक्र किया तो उसी का मैं एक अंतरा सुना देता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाह जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, आपको चारों से तायद भी मिली है। अलबत्ता वो वाले कमेंट्स अभी तक नहीं मिले कि जिनका हमें इंतज़ार है क्वार्टर फाइनल राउंड के। अकॉर्डिंग टू द क्वार्टर फाइनल राउंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ज़्यादा बच्चों से। चले आइए तशरीफ़ रखिए, क्या बात है। और मुझे याद है जब ये ARYQ TV से नात ऑन एयर हुई थी, ज़बी मसूद शाह साहब की एक स्काई ब्लू कलर का आपने कुर्ता पहना हुआ था, बड़े प्यारे लग रहे थे आप, और इतने खूबसूरत अंदाज से आपने इसको पढ़ा था। हमने इसको कई बार सुना। यकीनन ये अल्फाज इस तरन्नुम के साथ भीग रहे थे और सामईन भी भीगते रहे, सुनते रहे, हुजूर से जुड़ते रहे। यही अंदाज़ है नात का। अल्लाह इस अंदाज़ को हमेशा कायम और दायम रखे और बरकत अता फरमाए। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है। उसने गदागरों को तमंगर बना दिया, बेज़र को छू लिया तो अबू ज़र बना दिया, बेज़र को छू लिया तो अबू ज़र बना दिया। और ब्रेक के बाद होती है मुलाकात। खुशामदीद नाजरीन, खैर मकदम है आपका, मरहबा या मुस्तफ़ा। आपने थर्ड क्वार्टर फाइनल राउंड में कदम रख चुका है और हमारे शाहकार नौजवान फर्जंदान तौहीद अपनी खूबसूरत आवाज़ में अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। और यहाँ फ़न से बरतर अक़ीदत है, अक़ीदत का मकाम है, लेकिन मुकाबले के कुछ तकाज़े होते हैं और उन तकाज़ों का निबाह भी करना होता है। आज हमारे साथ दो ग्रुप्स मौजूद हैं और हमारा जो दूसरा राउंड है वो राउंड जैसा कि आप जानते हैं
संग संग नात रंग है। पिछले राउंड्स में हमने इन्हें स्ट्रिक्टली एक टर्म दी थी, कंडीशन दी थी कि आपने एक अपनी खुद तैयार करदा धुन के साथ खड़े होना है स्टेज पर। लेकिन अब चूंकि ये ग्रुप में है तो ये आपस में किसी भी अंग को, किसी भी राग को, किसी भी सुर को छेड़कर उसमें साथ जुगलबंदी कर सकते हैं और अपने अपने फ़न का मुजाहरा कर सकते हैं। इन्हें उस शहर से बाहर दूसरे शहर में कदम भी रखना होता है और वापस अपने शहर में उस सेफली अराइव भी करना होता है। ये तमाम तर बातें हमारे जजेस नोट करते हैं और बतौर ख़ास सैयद सलमान गौनन शाह साहब, जिस तरह वो कल वाले क्वार्टर फाइनल राउंड में हुआ था कि मैं उनको देखता रहा, पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने अफजल नौशाही साहब से कह दिया था कि अगर ये चले तो गए हैं बाहर, अगर ये वापस आए तो मैं इन्हें नंबर दूंगा, और वो वापस आ गए थे माशाल्लाह। आज दोनों ग्रुप्स में से पहला ग्रुप मैं बुला रहा हूँ हाफिज़ वक़ास आसिफ और आफाक अहमद का। आइए और बारगाह रिसालत माब में जो तैयार किया है वो पेश कीजिए। मेरे कमली वाले की, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। तो जहाँ के दाता हैं, तो जहाँ के दाता हैं, सारा जग सवाली है। तो जहाँ के दाता हैं, सारा जग सवाली है। चाँद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं। चाँद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखट पर, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। मेरे कमली वाले की एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल
पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, मेरे कमली वाले की, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, मेरे है। ज़रा सा इधर हो जाइए आप ज़रा। हाफिज़ वक़ास आसिफ और आफाक अहमद बारगाह सरवर कौनैन में अक़ीदत भी पेश कर रहे थे और मुकाबले की जो एक रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। ये कैसा इन्होंने पढ़ा जजेस बताएंगे। अच्छा, अगर महज अलाप पे फैसला होने लगता तो शायद वो वैसे ही पार हो जाते आप लोग, लेकिन आपस की बात है। एक वीवर वाला ओपिनियन है कि जिस पंच से आपने शुरू किया एंड में वो पंच मुझे महसूस नहीं हुआ। अगर मैं गलत हूं तो जजेस मेरी भी इस्लाह करेंगे और आपकी भी। सबसे पहले सैयद ज़बी मसूद शाह साहब। ऐसा है कि सबसे पहले तो इनका जो इम्तिजाज है कि एक बेस वाली आवाज़ और दूसरी हाई पिच वाली आवाज़, बिल्कुल सही, तो बहुत अच्छा ओवरऑल इम्पैक्ट बना। तो इब्तिदा में जो इन्होंने मिल के एक जगह कही उसमें थोड़ा सा ये मतलब उसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। बिल्कुल सही, लेकिन ओवरऑल अच्छा इम्पैक्ट बना है। बिल्कुल ठीक है। सैयद सलमान कौनैन शाह साहब क्या फरमाते हैं इस हवाले से? जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा पढ़ा। असल में ये राउंड जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का। बिल्कुल सही, कहाँ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इनकी पिच जो है बहुत ही डिफरेंट है। उसका बेस बहुत अच्छा है, उसकी हाई पिच बहुत अच्छी है। और शुरू में इन्होंने जैसे उसको सुर दिया, उनकी हाई पिच के लिए इन्होंने लोअर नोट जो है बड़ा कमाल का रखा। उसके बाद चूँकि ये वैसे ही वर्सटाइल आवाज़ है, बहुत कम आवाज़ें हैं इस किस्म की। ये कवाली में मैंने सुनी है, नात खानी में बहुत कम लोग हैं जो इतना हाई पिच पढ़ते हैं। और इसको ये अल्लाह ताला की, अब यहाँ पे वो यूज़ होगा, आप गॉड गिफ्टेड जो कहते हैं ना जी, ये गॉड गिफ्टेड, ये अल्लाह की अता है। इसमें इसकी मेहनत नहीं है, अल्लाह ताला ने इसका मब्दाए फैज़ ने इसको ऐसा लहन अता फरमाया है। वाह, तो बहुत अच्छा पढ़ा। एक दो जगह अंतरे में वापसी पे बेसुरे हुए हैं, एक दफ़ा अस्थाई में भी थोड़ा सा फ्ला आया, लेकिन ओवरऑल सुपर माइंड इम्पैक्ट अच्छा जाहिर है। मैं जनाब अफजल नौशाई साहब। जी माशाल्लाह, आफाक अहमद और हाफिज़ वक़ास जी, अच्छा, दोनों की जो आवाज़ की क्वालिटीज़ के बारे में हमारे जजेस की कॉम्पिटेंट राय आपके सामने आ गई। बिल्कुल। अच्छा, मेरी जजमेंट में इन दोनों बच्चों की खूबसूरती ये है कि इनकी आवाज़ के अंदर पूरा दमखम है, पूरी ये पीक लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो
हाई पिच की आवाज़ें होती हैं उनके अंदर ज़ाहिर एक स्ट्रॉन्ग पंच होता है, बिल्कुल सही, जो कि आफाक अहमद के पास भी है और हाफिज़ वकास के पास भी है माशाल्लाह। लेकिन स्ट्रॉन्ग पंच के होते हुए उसको आकल इस्लाम के जिक्र के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु की नात के लिए सॉफ्टनेस के साथ इस्तेमाल करना, हाँ, टू एक्सप्रेस द वर्ड्स, ये दोनों की एक ये खासियत है, ये इनकी खूबी है माशाल्लाह। ओवरऑल इन्होंने बड़ा इम्प्रेसिव और ख़ूबसूरत इम्पैक्ट क्रिएट किया, तो हम इनके लिए दुआगो हैं और ये हमारा फ़ख्र हैं दोनों बच्चे। मरहबा या मुस्तफ़ा का माशाल्लाह। आपने अपनी राय से भी बड़ा खूबसूरत इम्पैक्ट क्रिएट किया है माशाल्लाह। इरशाद अंजुम साहब से पूछते हैं वो क्या कह रहे हैं। माशाल्लाह देखें इतनी कम्प्रिहेंसिव कमेंट्स के बाद जो है, देखें जो ये जो सेगमेंट है संग जी, संग नात जी। रंग में, इसमें चीज़ ये एक है कि आपका कम्बिनेशन कितना है, जी, ये है ना, कॉम्बिनेशन कितना है, कोऑर्डिनेशन कितना है, कोऑर्डिनेशन कितना है सही आपका, और आप आपस में, एक दूसरे के सुर को और एक दूसरे की पिच को समझ के कितना जो है वो चल रहे हैं, जी, ये चीज़ नोट करने वाली है। इंडिविजुअली परफॉर्मेंस पे तो कोई कमाल नहीं है ना, जाहिर है, वो बिल्कुल तो बहुत आला माशाल्लाह। बिल्कुल आज यहाँ पे खड़े हैं तो दैट्स वाई टुडे यू आर द विनर हियर। बिल्कुल ऐसा बट ये है कि आपने जो टाइम आपको दिया गया था, जो टाइम फ्रेम था, उसके अंदर आपने एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप की, ऐसा ही है, बिल्कुल This समझ we गए want आप। to judge। जी, ये बिल्कुल। चीज़ है सारी। बहुत शुक्रिया, समझ गया ना। अभी चले आए, तशरीफ रखें। हमारे साथ दूसरा ग्रुप मौजूद है माशाल्लाह। जजेस की राय भी मिल गई और इनको गैप भी मिल गया, क्योंकि पहले एक ग्रुप जब आ जाता है तो दूसरा और ज़्यादा पोटेंशियल के साथ तैयार हो जाता है, कहता है भाई इन्होंने ये पढ़ा है, हमें ये पढ़ना है, लेकिन बाज़ औक़ात वो पढ़ना गले पड़ जाता है। तो अब देखते हैं कि दूसरा ग्रुप जो है जो अहमद सादिक और नदीम अब्बास का है, वो क्या पेश कर रहे हैं। समात कीजिए नाज़रीन। निगाहे रहमत उठी हुई है, वो सब के बिगड़े बना रहे हैं, वो सब के बिगड़े बना रहे हैं, भूला हुआ है करीम कादर, भरे खजाने लुटा रहे हैं, भरे खजाने लुटा रहे हैं, निगाहे रहमत उठी हुई है, बरोज़ महशर बवक्त पुरसिश मुझे जो देखा, फरिश्ते बोले बरोज़ महशर बवक्त पुरसिश मुझे जो देखा, फरिश्ते बोले इधर परेशान क्यों खड़े हो, तुम्हें तो आका बुला रहे हैं, तुम्हें तो आका बुला रहे हैं, बुला हुआ है करीम कादर, ईमान मिला उनके सदके, कुरान
के सदके रहमान मिला, उनके सदके वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़ुबान पर आया नहीं, मकसद भी ज़ुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, दामन में हमारे रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज से परफॉर्म कर रहा था ये ग्रुप। हमारे जजेस पे क्या तासुर कायम कर सके, इनसे मालूम है। मैं ज़रा एक तस्वीर पेश कर दूं कि शाहजी में बताना रह गया था कि अगर वो एक ही रंग में भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और अगर बाहर जाके वापस आना चाहें, इनको फ्रीडम है, बस इन्हें परफॉर्म इतना अच्छा कमाल दिखाना है कि आप लोगों की समातें मुतासिर हो जाएं। जी अफजल नौशाही साहब। जी माशाल्लाह, अहमद सादिक और नदीम अब्बास, जी ये हमारे माशाल्लाह मरहबा या मुस्तफ़ा के दो बड़े खूबसूरत करैक्टर हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और इनकी आवाज़ें मैदानी आवाज़ें, सहराई आवाज़ें हैं, जहाँ चाहे पीक पे जा सकते हैं। वो एक अलहदा बात है कि आज नदीम अब्बास के साथ प्रॉब्लम हुआ, कोई वजह हो सकती है। सही। अच्छा, इस सेगमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, जी। ये देखें, आवाज़ों का मैच होना, चूँकि आपने कोरस में पढ़ा है, जी आवाज़ों का मैच होना, कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। हाँ, मैटर करती है। जबकि ये तीनों चीज़ें हमें नज़र नहीं है, फुकदान था इन चीज़ों ऐसा ही, ऐसा ही। का। उसमें शायद प्रैक्टिस की कमी हो गई है, सही। या जो भी हुआ। बहरतौर ये बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले दोनों बच्चे हैं, ऐसा ही है। लेकिन आज ज़रा परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो गया इनके साथ। बिल्कुल सही। जनाब इरशाद अंजुम साहब। जी माशाल्लाह, देखें ये एक बड़ा कमाल है। वो कमाल क्या है कि संग संग नात को समझना, सही, फिर उसके मुताबिक कलाम को एडजस्ट करना। सही, वाह, दिस इज़ द वन ऑफ द डिफरेंट थिंग। बिल्कुल ये सही। कमाल था, बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। क्या बात है। जी शाहजी ज़बीब मसूद शाह साहब। जी जनाब सलमान भाई, दोनों दोस्तों ने अपने तई बहुत अच्छी कोशिश की है। सही। लेकिन ये है कि देखें, बेशक आप पिछले सीजन्स में जीत के और यहाँ तक आप पहुँचे हैं, लेकिन जो सीखने का मरहला है वो तो ज़बरदस्त बात। बाद में आखिर आपको लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। हमेशा सीखने का जोश व जज्बा रहना चाहिए। सबसे पहली बात कि स्केल इनका थोड़ा हाई था, हालांकि अहमद ने बहुत अच्छा निभाया, बहुत सदाएं बहुत, ओपनिंग बहुत अच्छी थी। और नदीम भाई के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। मैं जो एक ख़ास तौर पे बात करना चाह रहा था, माइक की जो सेंस है ना, वो बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। आप ये बिल्कुल साथ लगा के पढ़ रहे हैं, आपकी इतनी थ्रो वाली आवाज़ें हैं, आप डिस्टेंस पे रखेंगे तो आपकी आवाज़ माइक के थ्रू और अच्छी सामीन को, सुनने वालों को महसूस होगी। बिल्कुल सही।
ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ। हमारे बुजुर्गों ने भी, जाहिर है मैंने देखा, मुझे इस मौके पे अलहाज यूसुफ मेमन रहमतुल्लाह अलैह की याद आ गई कि माइक का कितना एक ज़बरदस्त और एक्यूरेट इस्तेमाल करते थे। अगर चूंकि वापस पहले कलाम पे आना होता है, अगर पहले कलाम पे आ जाते तो और भी अच्छा हो जाता। बिल्कुल सही था। हाँ, वो हम तो सुन ही रहे ना, वो इम्तिजाज जो आज नहीं सुनने में आया। सैयद सलमान कौनैन शाह साहब जी माशाल्लाह, दोनों अच्छा पढ़ने वाले हैं। कुछ थकावट महसूस हुई नदीम अब्बास की तरफ से, बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, मुकाबले का प्रेशर भी होता है, वैसे भी बैठे बैठे गला ड्राई हो जाता है। लेकिन मुझे लगा कि फेड इन फेड आउट शुरू भी बहुत ज़्यादा सुर में नहीं था, दो अजीब सी आवाज़ें थी, एंड में भी इसी तरह हुआ। वापसी जो है मेडले में बहुत ज़रूरी है। आप तो कह रहे हैं ना यूँ कर लें या वो कर लें, लेकिन अगर अब पहले कलाम को अंतरे से पकड़ा है उन्होंने, सही, तो वो अस्टाई से वापस नहीं आए। बिल्कुल सही। फिर उसके लिए वही सुर चाहिए था उस नाद में वापस आने के लिए जनाब। ये टेक्निकल मिस्टेक थी। ऐसा ही आप अहमद सादिक पुरसिश दूसरी दफ़ा बड़ा अच्छा कहा, वो बहुत हार्ड लफ्ज़ों पे भी नहीं जाना, बिल्कुल सही पढ़ाई। सुभान अल्लाह, आप बहुत सुरीले हैं दोनों। नदीम अब्बास थोड़ा सा नाला था मुझसे कि मेरी इन्होंने तारीफ नहीं की पिछले एपिसोड में। आप बहुत सुरीले हैं, लेकिन मैं जहाँ बैठा हूँ यार, मुझे कुछ ये इसीलिए बिठाया गया कि कुछ कहूँ कि ये ठीक कर लो, वो ठीक कर लो। तो बिल्कुल सही, आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। तशरीफ रखिए। दोनों ग्रुप्स ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर दिया और जजेस ने अपनी अपनी राय दे दी। एक सेगमेंट बाकी है और वो है इश्क के रंग, यानी आरिफाना कलाम पेश करेंगे इंडिविजुअल कंटेस्टेंट्स फ्रॉम हियर एंड देयर साइड, ब्रेक के बाद। खुशामदीद नादरीन, खैर मकदम है आपका। और किसी भी शोबे में जब मुकाबले का मैदान हो तो कंटेस्टेंट अगर पहले से जहनी तौर पर ये सोच ले कि मुझे जीतना है और मैं जीत कर दिखाऊंगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसे जिताने में उसकी मदद फरमाता है। लेकिन अगर मेंटली तौर पे इंसान अंडर प्रेशर हो जाए, प्रेशर ले ले, लोड ले ले, तो फिर वो लाउड नहीं हो पाता, और जब लाउड होता है तो ब्रेक होती है उसकी परफॉर्मेंस। और आज कुछ ऐसा देखने में आया है मरहबा या मुस्तफ़ा के थर्ड क्वार्टर फाइनल राउंड में। ये चारों शाहकार हैं, पढ़ने वाले हैं, हज़ारों बच्चों की उम्मीदें तोड़ते हुए, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए एक एक सीज़न जीत कर यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन आज जो परफॉर्मेंस है वो ज़रा कमज़ोर रही है। बहरहाल ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने अच्छा नहीं पढ़ा, अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन वो जो बहुत ही अच्छा पढ़ना था वो आज नहीं हो सका। आखिरी मरहला है इश्क के रंग, और मुझे लगता है, आई पर्सनली बिलीव, जो जजेस की राय से मैंने आइडिया लगाया है, एनी हाउ वो तो फैसला ही होगा कि इसी राउंड में होगा फैसला, क्योंकि पिछले दो राउंड मरहलावार तकरीबन कमी बेशी के साथ बराबरी की सतह पर ही राय दिलवा रहे थे। अब देखते हैं कि इश्क के रंग में क्या होने वाला है। इस साइड से कौन आ रहा है इश्क के रंग में आरिफाना कलाम के लिए? अच्छा, जनाब नदीम अब्बास आरिफाना कलाम पेश करेंगे, समाअत कीजिए। क्या हाल सुनावा दिल दा, क्या हाल सुनावा दिल महरम
महरम राज न मिलदा क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज न मिल पायम सारा नंग नमोज वंजायम कोई पुछन न वेड़े हथों लिटाया आलम खिले दा हथों उल्टा आलम खिले दा कोई महरम राज न मिलदा क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज न मिलदा क्या बात है माशाल्लाह। सैयद सलमान कौनैन शाह साहब क्या फरमाएंगे इस परफॉर्मेंस के हवाले से? जी अब भरपूर कॉन्फिडेंस से इस दफ़ा पढ़ा और बड़ा अच्छा स्टार्ट भी और बहुत अच्छा आलाप और उसके बाद अस्थाई अंतरा सुभान अल्लाह। अच्छा कम बैक हुआ, बहुत अच्छा कम बैक है और पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगे। बिल्कुल। सैयद ज़बी मसूद शाह साहब, असल में लास्ट जो इनका राउंड था ना, वहाँ स्केल चूँकि थोड़ा हाई हो गया था जिसकी वजह से प्रॉब्लम इन्हें आई थी। और इस दफ़ा जो ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह आपकी इन्होंने काफ़ी पेश की, बहुत खूब पेश की, चूँकि ये इनका नेचुरल स्केल है। बिल्कुल सही। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा, बस तलफ़ुज़ की थोड़ी अदायगी में प्रॉब्लम थी। जैसे मिलदा एक साथ पढ़ना था, आपने मिल कहा कि Exactly. दा अदा ही नहीं किया आपने। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। तो किसी भी मतलब लम्हे ये नहीं करना कि मतलब आप बस परफेक्ट हो गए हो, हर लम्हे पूरी तवज्जो के साथ आपने पढ़ना है। बहुत बहुत। इरशाद अंजुम साहब जी, परफेक्शन तो हर वक्त ज़रूरत भी रहती है और होनी भी चाहिए, और ये नात का हुस्न भी है, कलाम का भी हुस्न है। तो माशाल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म है, पहले की निस्बत जो अभी इन्होंने परफॉर्म किया वो बहुत अच्छा है। पहले की निस्बत तो बहुत बेटर इन्होंने पढ़ा है। जनाब अफजल नौशाही साहब। जी माशाल्लाह, नदीम अब्बास बड़ी खूबसूरत इसकी कम बैक है इसका। बिल्कुल सही है। और हमारी जो तवक्कुआत, चूँकि ये दो शहजादे हैं हमारी ये मरहबा मुस्तफ़ा के खूबसूरत परफॉर्म करने वाले, तो नदीम अब्बास इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट। इनकी आवाज़ के अंदर क्वालिटी, दमखम, और अब इन्होंने जहाँ पर कम बैक किया वहाँ पर एक खूबसूरत तासीर और तासुर पैदा किया है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूँ नाजरीन को भी, जजेस को भी, कि यहाँ कोई रनर्स अप, कोई विनर नहीं है। ये तो एक एजाज़ है, एक जश्न है जो हम सब मिलके ऑल टुगेदर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये तमाम विनर्स भी हमारे से, ये फ़ातिहीन थे, फ़ातिहीन हैं और इंशाल्लाह फ़ातिहीन रहेंगे। बस कमी कजी, कभी सफ़री थकावट है, कभी तबीयत है। जी बिल्कुल, बस इनको भी यही ज़हन में रखना चाहिए कि हम नंबर बांट रहे हैं, जश्न है। बिल्कुल ऐसा ही। शाह जी क्या बात है। और वो जो कलाम इन्होंने पढ़ा था कुर्बान में, उनकी बख्शिश में एक बड़ा खूबसूरत मेरे उस्ताद खालिद महमूद नक्शबंदी साहब का शेर है कि दिल भर गए मंगतों के लेकिन देने से तेरी नीयत ना भरी,
जो आया उसे भर भर के दिया, महरूम कभी लौटाया। क्या बात है। तशरीफ लाते हमारे दूसरे कंटेस्टेंट जो आरिफाना कलाम इंशाल्लाह सुनाएंगे हमारे जजेस को और नाजरीन को मुतासिर करेंगे अपनी आवाज़ से। हाफिज़ मोहम्मद वक्कास आसिफ। सावल दी नगरी तो काबा निसारे, सावल दी नगरी तो काबा निसारे, काबे दा काबा काबे दा काबा काबे दा काबा खुद में डया रे, सावल दी नगरी तो काबा निसारे। वाह वाह। ए इश्क डाढ़ा मर नो न टलदा, हर जात अपनी मर्जी चलदा, सूली ते वेखी हाँ सूली ते वेखी मोहब्बतां दी ठारे, सावल दी नगरी तो काबा निसारे, काबे दा काबा काबे दा काबा खुद में डया रे, सावल ये अच्छा है। दी नगरी वाह, 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 वाह। तो काबा निसारे, क्या बात है फिर लेंगे भाई, क्या बात है। भाई हाफिज़ है, मैं वो अपना पर्स भूल आया हूँ, लेकिन आपको नजराना मैं ऑनलाइन भेजूंगा। आप यूज़ करते हैं ऑनलाइन बैंक? बिल्कुल ऑनलाइन भेजूँ। इतना खूबसूरत पढ़ा है इन्होंने कि जितनी तारीफ। न्याजी साहब ज़रा क्रेडिट मिल जाए तो मैं, आप इधर रुकें ज़रा, इधर 1 मिनट रुकें। क्रेडिट थोड़ा सा जो है ना नजराना, माशाल्लाह, ओ हो क्या बात है। सावल दी नगरी, माशाल्लाह क्या बात है। शाह साहब ने बुला लिया और नवाज दिया, सुभान अल्लाह। अल्लाह शाह जी माशाल्लाह क्या बात। बहुत अच्छे भाई, जीते रहो शाह जी। कर्ज़ हसना क्या बात है। बहुत खूबसूरत और इतना खूबसूरत कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैं नाजरीन एक बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया भर में रियलिटी शोज़ होते हैं, दुनिया भर में आवाज़ों का इस्तेमाल दूसरे जावियों से परखा जाता है। पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की मट्टी कितनी ज़रखेज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह कैसा सोना उगलती है हमारी धरती, और कैसा कैसा टैलेंट हंट किया है ARYQ TV ने। ये कैसी आवाज़ है, ये कैसा टैलेंट है, ये पूरी दुनिया देखकर इंशाअल्लाह इसको एडमिट करेगी कि वाक़अतन मेहनत हुई है इस मट्टी पर, और इस मट्टी में माशाल्लाह ऐसा ऐसा नायाब मोती मिल जाता है हमें ढूंढने से। मैं सैयद ज़बी मसूद शाह साहब आपकी तरफ बढ़ता हूँ। सलमान भाई, जो आरिफाना कलाम बुज़ुर्गों ने लिखे,
जिसे हम काफ़ी के नाम से बिल्कुल सही पुकारते हैं, तो काफ़ी बज़ाते खुद एक सिन्फ है जी। मौसीकी में। काफ़ी जो है वो सिन्फ है, और काफ़ी की जो तमाम तर रिक्वायरमेंट्स हैं अदायगी के हवाले से कि इसे पढ़ा कैसे जाएगा, अल्लाह वो आज माशाल्लाह हाफिज़ वकास की पढ़त में हमने बखूबी महसूस किए हैं। सुभान अल्लाह। तमाम तर जो खूबसूरतियाँ थीं ऐसे अल्लाह अच्छे अंदाज से इसने पेश किया कि सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। अफजल नौशाही साहब। जी सुबहान अल्लाह। हाफिज़ वकास, एक तो हमारे सलमान शाह जी ने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गॉड गिफ्टेड, ऐसा ही, जो इनकी पीक की आवाज़ है। बिल्कुल ऐसा। और पीक की आवाज़ के साथ साथ बाकी कमालात ये भी आक़िल इस्लाम की बारगाह से अता है आपके लिए। बेशक। ये जो सेगमेंट है इसमें चूँकि आरिफाना कलाम और आरिफाना थीम का अपना एक मजाज होता है, उसमें सही। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके तासुरात देखें। जब हाफिज़ वकास पढ़ रहे थे तो इनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, इनके अंदाज से अदब और रिक्कत, दर्द व सोच झलक रहा था। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। और फिर मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ, ख़तरनाक जगह कहना हो, यानी ये बाज़ का तो उस जगह पे चले जाते थे। बिल्कुल ऐसा। और उसको इतनी आसानी के साथ, रवानी के साथ, और फिर सॉफ्टनेस के साथ, ऐसा ही। फिर कैफियत टूटने ना देना, ऐसा ये ही। हाफिज़ वकास का ही कमाल है। अगर इसी परफॉर्मेंस पे फैसला होना तो बियॉन्ड डाउट्स ये विनर ही है मेरे हिसाब से, और आप सबके हिसाब से। आपकी राय से लग रहा है मुझे ऐसा। इरशाद अंजुम साहब, आपकी राय से कैसा लगेगा बताइए। माशाल्लाह जी, इसके लिए क्या राय दी जा सकती है। ये तो इतना खूबसूरत और प्यारा बच्चा है माशाल्लाह, और देखिए ना। अल्लाह पाक इसको सलामत रखे, और ये बड़ा कीमती हमारे लिए सरमाया है। माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसको नज़र बद से बचाए, और मौला इसको हमेशा बुलंदियाँ और रिफ़तें अता फरमाए। आमीन आमीन। और ये जो है इस प्लेटफॉर्म का एक ये खासा है कि इसके पीछे जो विजन काम कर रहा है, विजन काम, जो मेहनत है, जो मेहनत हाँ, है, सही। वो आज इस सूरत में नज़र आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी तो माशाल्लाह उसी मेहनत का इनाम है जो जजेस की सूरत में हमारे साथ है माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सैयद सलमान कोनन शाह साहब, क्या फरमाएंगे आखिर में। जी माशाल्लाह, मैंने क्या फरमाना है जी। कभी ऐसे मकाम भी आ जाते हैं कि इंसान स्पीचलेस हो जाता है। ऐसा ही है। ठीक है, तो एक रिवायती दाद जुबान अल्लाह बाबा तो सारे ही दे रहे हैं, और अल्लाह ताला ने इसको चूँकि मौसीकी की ज़बीब शाह साहब बात कर रहे थे, तो उसमें ये है कि इसमें मौसीकी के आकार जो हैं, आवाज़ का ऊंचा दिखाना, नीचा दिखाना, सबको पता है, वो अल्लाह ताला की वदीयत से हो जाता है। लेकिन ई ऊ आ, ये जो मौसीकी के अल्फाज के साथ आकार है ना, इसको अल्लाह ताला ने उससे भी नवाजा हुआ, माशाल्लाह, कमाल का। और देखिए और उसका पंजाबी इस्तेमाल में भी सही हो रहा है। बहुत मुश्किल किस्म के आकार हैं मौसीकी के, बिल्कुल और जो सही। ये सिन्फ काफ़ी की है, ये हाड़ा है मुकम्मल। अगर इसको सुन के आंसू नहीं निकलता तो फिर काफ़ी नहीं हुई। अल्लाहु अकबर। इसने मेरे तो, मैं आपको नहीं बता सकता, आई हैवंट गॉट नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन माय सेल्फ। सुभान अल्लाह, जीते क्या रहो। बात है। अल्लाह आपको सलामत। शाह साहब, यू डिड अ लॉट। इससे हमें अंदाज़ा हो गया आप क्या कहना चाहते हैं, आपके दिल में क्या है। माशाल्लाह, तशरीफ़ रखिए भाई। जितनी दाद दी जाए वो कम है। और बिलीव मी और नॉट के फ़न, आवाज़, सुर और तमाम तर सलाहियतों का दुनिया में बेहतरीन तरीन इस्तेमाल अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र है। बावजूद इसके खालिद महमूद फरमाते थे, आवाज़ का ये हुस्न तो दिन चार रहेगा, ये अश्क मेरे नात सुनाते ही रहेंगे। वक्त हुआ है नतीजे का, ऐलान का। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। नाज़रीन, चूँकि 3 राउंड्स हुए, नवाए हसान संग संग नात रंग और इश्क के रंग, तो नवाए हसान में भी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और इसी तरह संग संग नात रंग में भी कमो बेश बराबरी की सतह थी, लेकिन थोड़ा बेहतर था ये ग्रुप। और तीसरे राउंड में इन्होंने भी नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा पढ़ दिया, और इस वजह से 102 पॉइंट्स हासिल किए हाफिज़ वक्कास आसिफ और आफाक अहमद वाले ग्रुप ने। और दूसरा जो ग्रुप है अहमद सादिक और नदीम अब्बास, वो 86 मार्क्स के साथ इनसे ज़रा पीछे रहे। और इस तरह हाफिज़ मोहम्मद वक्कास आसिफ और आफाक अहमद हमारे साथ आगे का सफ़र कर रहे हैं। मेरे जजेस का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। और
और कल इंशाल्लाह चौथे क्वार्टर फाइनल राउंड में आपसे मुलाकात होगी। सेमीफाइनल राउंड्स का फिर होगा आगाज़, 2 सेमीफाइनल राउंड्स होंगे और फिर एक होगा ग्रैंड सेलिब्रेशन, यानी इसी एजाज़ी मुकाबले का ग्रैंड फिनाले। जो भी फातिहीन होंगे या ग्रैंड फिनाले तक भी पहुंच जाएंगे उनके लिए कैश प्राइजेज हैं। मोहतरमुल मकाम जनाब सुहेल शम्स साहब की जानिब से इजाज़त दीजिए, कल होती है आपसे मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, या मुस्तफा, अहलन व सहलन मरहबा, या मुज्तबा, अहलन व सहलन मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। अर्श के तारे हर एक बेकस के हैं सहारे, रसूले पाक हमारे, रसूले पाक हमारे, सभी के राज दुलारे, सभी के राज